आज सड़कों पर वहां जाएंगे और सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे और दिखाएंगे इसको कि इसकी नाक में दम कर देंगे मोदी सरकार की। इसलिए सोचिए, एक दो वक्त और बोलेंगे और उसके बाद आप सड़कों पर चलेंगे और तमाम साथी वहां प्रदर्शन करेंगे। आ जाओ जाम लग रहा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल नहीं आएंगे क्यों खड़ी हो? यहाँ नहीं जाना था। मैं तो बात करना था। खाली पिल्ली करने कुछ नहीं हो जाता मेरे आज की जो हड़ताल थी हमारी वो 4 कानूनों को लेके है जो सरकार ने हमारे ऊपर लेबर कोड थोपे हैं। उसमें हमारा जो है हड़ताल करने का जो टाइमिंग पीरियड है उसको 15 से बढ़ा के 60 किया है और जो भी फैक्ट्री वगैरह वगैरह उनमें पहले 100 कर्मचारी पे कानून लागू होता है, अब उसको 300 करने जा रहे। ये पूरी सरकार है जो पूंजीपतियों के हक में कार्रवाई कर रही है। और पीछे हमने 27 तारीख को भी स्ट्राइक करी थी बैंक ने 5 डे बैंकिंग के लिए। सभी जगह पे 5 डे बैंकिंग है लेकिन एक बैंक में नहीं है। तो इन्हीं कारणों से सरकार ये कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है और ये हर तबके को दबाया जा रहा है और पूंजीपतियों के लिए कार्रवाई कर रही है कंटिन्यू लगातार इन्हीं चीज़ों के साथ में। और बैंकों का भी पीछे इन्होंने अभी एक नोटिस निकाला है, पहले 27 से 12 किए, अभी 12 से फिर 4 करने जा रहे हैं। तो सरकार हर चीज़ को पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहती है। पहले रेल बेच दी, अभी बैंकों को भी बेच रहे हैं।
अगर बैंकों की इतनी ज़रूरत नहीं है तो इनको घटा के PSU बैंकों को घटा के क्यों प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दे रहे? अगर ये प्राइवेट बैंकों को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे तो आने वाले समय में लोगों का जो भी ज़मीन जायदाद जो भी कुछ है वो सुरक्षित नहीं रहेगी आने वाले समय में। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। वजह है आज की जो हड़ताल। देखिए, सीधे तौर पर कहना चाहते हैं पूरे देश में 11 ट्रेड यूनियन है। एक BMS भारतीय मजदूर को संघ के पूरे देश की केंद्र की बड़ी ट्रेड यूनियन आज हड़ताल पे हैं। करोड़ों लोग हड़ताल पे हैं और क्यों सीधे तौर पर आपने देख रहे होंगे कि पूरे देश का राज्य और केंद्र कर्मचारी और हमारे करनाल में हम लोग यहाँ हमारे बैंक के, बीमे के, हमारे जो राज्य के तमाम कर्मचारी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ पहुँचे। सीधे तौर पर पूरे देश का हमारा जो मुद्दा है, चाहे बिजली बिल की बात है, चाहे शिक्षा नीति की बात है, चाहे ट्रांसपोर्ट बिल की बात है, चाहे वीज विधायक बिल की बात है और चाहे 4 लेबर कोड आपके बीच में लेके आए, इन सारे बिलों को विरोध करते हुए लोग हम आज पूरे देश की ट्रेड यूनियनें हड़ताल पे हैं। और हम कहना चाहते हैं इस सरकार को या तो सीधे तौर पे इन बिलों को रद्द करने का काम करें, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में पूरे देश के हमारी ट्रेड यूनियन की मीटिंग थी, वहाँ सभी ने एक बात कही है कि हम लोग भी किसानों की तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग करना चाहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं मोदी सरकार को या तो ये सबक ले ले आज की एक दिन की हड़ताल को, नहीं ऐसा ना हो किसानों की तर्ज पर तमाम ट्रेड यूनियनों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाना पड़ जाए। अगर जिस दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी उस दिन इस मोदी की आँख खुल जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं अशोक कुमार सिंह जिला करनाल की तरफ से भी इस ट्रेड यूनियन के आंदोलन को समर्थन करते हुए, हड़ताल को समर्थन करते हुए हम लोग पूरे तमाम विभाग यूनियन में आज हमने हड़ताल रखी है और उस हड़ताल के हम लोग प्रदर्शन के रूप में हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आपके माध्यम से हम इतने कहना चाहते हैं। सुशील गुजर, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ करनाल। ये दिखा रहा हूँ भारत अमेरिका कृषि व्यापार समझौता, जो अचानक से गुप्त तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने जो अमेरिका से ये समझौता किया, आज पूरे देश को सख्ते में डाल दिया इन्होंने। कोई पार्लियामेंट में चर्चा नहीं, कोई कैबिनेट में चर्चा नहीं, कोई किसानों के साथ चर्चा नहीं, SKM से कोई चर्चा नहीं, किसी को नहीं पूछा गया। और आज हमें ये महसूस हो रहा है कि भारत को अब वाशिंगटन चलाएगा, ट्रंप चलाएगा। कि रात के सोशल मीडिया पे, सोशल हैंडल पे ये बात आती है कि भारत का व्यापार समझौता हो गया और अमेरिका से सूचना आती है कि हमने सीज फायर करा दिया। क्या इस भारत को अमेरिका चला रहा है? तुम्हारी भारत सरकार के आज संपूर्णता जो देश की है, जो देश का गौरव सम्मान है, आज हमने वो बिखरता दिखाई दे रहा है। और बार बार इस समझौते के बारे में जो देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो वो कह रहे हैं कि नहीं किसानों का हित सुरक्षित है। कल दालों की बात आएगी, जैसे पुलिस एक मुकदमा दर्ज करती है ना, भाई फला आदमी अन्य 40 और सैकड़ों और, इसी तरह का ये समझौता है कि ये अमेरिका भारत समझौता अन्य और है, उसमें कुछ भी ये आयात करेंगे। 0% इन्होंने टैरिफ कर दिया, हम जाएंगे बाहर बेचेंगे तो 18% लगे। कहाँ का समझौता है ये? तो इस सारी बात को लेकर के आज देश के सारे श्रमिक संगठन और ट्रेड यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा भारत, सभी मिलकर के आज पूरे देश में रोष जाहिर कर रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हम देश के किसान मजदूर नून पानी की रोटी खा करके जिंदा रह कर लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन देश के स्वाभिमान को किसी तरह गिर भी नहीं रखने देंगे। और हमारी दिल्ली में भी मीटिंग होगी, माननीय राकेश टिकैत जी, युद्धवीर जी के नेतृत्व में। देश के 10 सांसद थे वहाँ, उन्होंने पूरी वहाँ जानकारी दी। तो हमने संकल्प ले लिया ये समझौता रद्द किया जाए और हम ट्रंप के अंदर काम नहीं करेंगे, यानी अमेरिका के 5 आदमी भारत पर निगरानी करेंगे। अब तो इन सब बातों को लेकर के हम आंदोलन है, देश का संयुक्त किसान मोर्चा पूरे जोर से वो करेगा। और आज हमारा करनाल में पूरे देशव्यापी जो आंदोलन है उसमें हम सभी साथी शामिल हुए। देश की जितनी भी 11 यूनियन संगठन है जो, उसमें से 10 संगठन इन्होंने आज हड़ताल रखी है। सिर्फ एक BMS है जो संगठनों के साथ नहीं है, क्योंकि जो ये सरकार है ना, जो इसकी नीतियां हैं बहुत ही गलत है। और एक 4 लेबर कोड है जिससे जो लेबर है, मजदूर है, फैक्ट्री मजदूर है, सबको ही नुकसान है। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, सबको इसके दायरे में सभी आ जाते हैं, क्योंकि हमें अपना हक लेने के लिए जो हम आज हड़ताल कर रहे हैं, 4 लेबर कोड अगर पास हो गए तो
इस हक को हम अपना खो देंगे, क्योंकि जो एक जनसिद्ध अधिकार है जिसे हमने लड़कर अधिकार लिया था, जिस अधिकार को हमने हड़ताल करना, प्रदर्शन करने का अधिकार लिया था, ये सरकार वो हमारे से छीनना चाहती है। ये सरकार सिर्फ एक पूंजीपतियों, क्योंकि इस लेबर कोड को पास करने के बाद सारा पूंजीपतियों की ही चलेगी और गरीब